साथ दे रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। इंदौर नाम के शहर में रोशनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रोशनी के पिता साईनाथ के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बस उनके पास उनके पुरखों की दी हुई एक पुरानी कोठी थी, जिसकी आज के समय में बहुत अच्छी कीमत भी थी। रोशनी के पिता रोशनी की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते थे। उन्होंने रोशनी को अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कराने के लिए लोगों से बड़ा कर्जा भी लिया था। यहाँ तक कि रोशनी की माँ का दिल में दर्द बार बार उठता था, फिर भी वह अपने दिल के दर्द की बात किसी से नहीं बोलती थी, ताकि वह रोशनी को पढ़ा सके। रोशनी की माँ बोली, पता नहीं ये दिल का दर्द कब मेरी जान लेने, बस एक बार मेरी बेटी काबिल हो जाए और उसकी शादी देख लो, फिर कोई गम नहीं। रोशनी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसका एक ही सपना था कि वह इंडिया के बाहर विदेश में नौकरी करने जाए और अपने मन मुताबिक जिंदगी जिए। इसी बीच रोशनी कॉलेज में कार्तिक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। कार्तिक भी रोशनी को पसंद करता था। गुजरते समय के साथ रोशनी की पढ़ाई पूरी हो गई और रोशनी ने विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। कई इंटरव्यू देने के बाद आखिर रोशनी की विदेश में नौकरी लग ही गई। उसे अमेरिका से एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफर आ गया। इस बात से रोशनी बहुत ही खुश थी। रोशनी की खुशी देखकर रोशनी के माँ बाप भी बहुत खुश थे। बस उन्हें एक बात का दुख था कि उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा अब उनसे दूर हो जाएगा। सही मौका देखकर रोशनी ने अपने माता पिता से अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक से शादी करने की बात की और थोड़े ही समय में रोशनी की शादी भी हो गई। थोड़े ही दिनों में रोशनी की नौकरी ज्वाइन करने के लिए अमेरिका जाना था और रोशनी अपने माँ बाप को छोड़कर कार्तिक के साथ अमेरिका चली गई। कई दिन गुजर गए। रोशनी की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। वह हमेशा फोन पर अपनी बेटी को इंडिया आने के लिए कहती। माँ बोलती, बेटा तुझे गए साल भर बीत गया, इसी बीच एक बार घर आ जा तो मैं तुझे और कार्तिक को देख लूं। बेटा तू यहीं कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती? तो रोशनी बोली, माँ ये अमेरिका है, यहाँ से मुझे जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी और वैसे भी मेरे आने से मेरा काम का बहुत ही नुकसान होगा और बेकार का खर्चा। अच्छा माँ मैं अभी फोन रखती हूँ। और फोन काट दिया। रोशनी की माँ बहुत ही उदास हो गई। अपनी बेटी के प्यार में उसकी आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक ने कहा, तुम्हारी माँ अक्सर इंडिया आने की रट लगाई रहती है, उसने हमारा सुख देखा नहीं जाता। कुछ दिन बात ना करो तो उसे भी अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर कई दिनों तक दोबारा रोशनी का कोई फोन नहीं आया। इसी बीच रोशनी की माँ के दिल में जोरों से दर्द होता। वह अपने आखिरी समय में अपनी बेटी को देखना चाहती थी और उससे अपने दिल की बात करना चाहती थी। रोशनी के पिताजी बार बार रोशनी से फोन करते, पर रोशनी को कोई फोन नहीं लगता और कार्तिक जानबूझकर बाबूजी का फोन नहीं उठाता। रोशनी की माँ का देहांत हो गया। रोशनी के पिता ने देहांत की खबर देने और अंतिम संस्कार के लिए रोशनी की कंपनी में एक मेल भिजवाया। वो मेल भी रोशनी को नहीं मिला। इसी बीच एक दिन रोशनी का कंपनी के काम से इंडिया आना हुआ। रोशनी ने खुशी खुशी अपने बाबूजी को फोन किया और बोली, हेलो बाबूजी, मैं रोशनी हूँ। बापूजी मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रही हूँ। माँ तो यह बात सुनकर बहुत ही खुश होगी। हेलो हेलो बापूजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो बापूजी। यह सुनकर रोशनी के पिताजी की आंखों से आंसुओं की धार बही जा रही थी। वो बोले, बेटा अब तेरी माँ कभी खुश नहीं होगी और अब वो तुझे कभी इंडिया आने के लिए भी नहीं कहेगी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और बेटा अब तुझे इंडिया आने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह खबर सुनकर रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ कि काश वो अपनी माँ की बात मान ली होती तो वो आखिरी बार अपनी माँ को देख पाती, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
इसलिए दोस्तों, जिंदगी में सफल होने का मतलब यह नहीं कि आप अपने माँ बाप के प्यार और उनके किए गए संघर्ष को भूल जाएं, और तब तक आपको इस बात का एहसास हो तब तक बहुत ही देर हो जाए।